कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब की सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया। उसको एक हैरानकुन राज का पता चला कि शहजादियां रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर न जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा, और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में उस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो शहजादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थीं। 3 दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक ज़ख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रस्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादी तुम्हें दी वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत तेज था, उसने जूस पी तो लिया मगर नगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां उसको सोता देखकर खुश हुईं और रक्स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज़ हो गया, और फिर सारी शहजादियां उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गईं, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे, और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगीं। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए, और फिर सब वापस आ गईं, और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गए कि किसी को शक न हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका पीछा करता रहा और सबूत भी लाता रहा, और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता। यूं किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जा, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे से ज़मीन दोज़ सुरंग से जाते हैं, जहां एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया, और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद उस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे।